हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्य है और लॉ सीखो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लेंट क्या होती है, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है और कब ये प्लेंट आपकी रिजेक्ट हो सकती है। चलिए समझते हैं। देखिए, सीपीसी के सेक्शन 26 में बताया गया है, अगर किसी भी सूट को आपने इनिशिएट करना है, स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको प्लेंट को फाइल करना होगा। यानी आपने किसी के खिलाफ कोई सूट फाइल करना है तो आप क्या करोगे, पहले कोर्ट में जाओगे, वकील साहब से मिलोगे और फिर जो वकील हैं वो आपके बिहाफ पे एक प्लेंट फाइल करेंगे ताकि वो सूट को इनिशिएट कर सके, यानी स्टार्ट कर सके। चलिए जानते हैं कि ये प्लेंट होती क्या है। देखिए, प्लेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके सिविल सूट की जो भी सारी चीजें होती हैं वो इंक्लूड की जाती हैं। यानी इस प्लेंट के जरिए आप बताते हो कि आपने सूट को क्यों फाइल किया है और क्या रिलीफ आप कोर्ट से क्लेम कर रहे हो। तो दोस्तों, जो ये प्लेंट है वो एक प्लेंटिफ फाइल करता है ताकि वो कॉज ऑफ एक्शन बता सके, यानी किस रीजन से वो कोर्ट में जा रहा है वो सब चीजें बता सकें। और दोस्तों, आपको ये जानना चाहिए कि ये प्लेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि किसी भी सिविल सूट को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए ये प्लेंट को ही सबसे पहले फाइल किया जाता है। तो प्लेंट के कंटेंट जानने से पहले इससे रिलेटेड कुछ सेक्शंस और रूल्स उन सबको जान लेते हैं। देखिए, जो सीपीसी का ऑर्डर 7 है ये पर्टिकुलरली प्लेंट की बात करता है और इसी ऑर्डर 7 में कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि अलग अलग चीजें बताते हैं प्लेंट के बारे में। जैसे रूल्स 1 to 8 tells us about contents of plaint. Rule 9 tells us about how plaint will be admitted. Rule 10 to 10 भी बताते हैं return of plaint and appearance of party. And the last rule 11 to 13 बात करते हैं rejection of plaint. तो चलिए अब जानते हैं कि प्लेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं। फर्स्ट, पहले कोर्ट का नाम बताया जाता है, चाहे वो सिविल कोर्ट हो या फिर कमर्शियल कोर्ट, सबसे पहले उसका नाम बताया जाएगा प्लेंट में। सेकंड, प्लेंटिफ की डिटेल्स यानी नेम, एड्रेस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेंटिफ। थर्ड, इसी तरह डिफेंडेंट की भी डिटेल्स डाली जाती हैं। फोर्थ, अगर प्लेंटिफ को कोई डिसेबिलिटी है या कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो भी प्लेंट में डाली जाती है। फिफ्थ, प्लेंट में वो सारे फैक्ट्स होने चाहिए जिससे पता चले कि प्लेंटिफ कोर्ट में क्यों आया है, यानी उसे कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बताना पड़ेगा और वो कॉज ऑफ एक्शन कहाँ हुआ है वो भी बताना पड़ेगा। सिक्स्थ, जो भी सारे फैक्ट्स हमने फिफ्थ पॉइंट में मेंशन किए हैं वो सारे फैक्ट्स इस तरह से मेंशन होने चाहिए कि ताकि उस केस की जुरिस्डिक्शन पता चल सके। सेवेंथ, प्लेंटिफ कोर्ट से क्या रिलीफ मांग रहा है। एट्थ, प्लेंट का जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो भी प्लेंट में होना चाहिए। एंड द लास्ट, प्लेंट में जो भी कंटेंट डाला गया है वो सारे कंटेंट प्लेंटिफ के द्वारा ओथ पे वेरीफाई होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि ये प्लेंट कब कब रिजेक्ट हो सकती है। फर्स्ट, जब आपने कॉज ऑफ एक्शन अच्छी तरह से नहीं बताया है, यानी आपको क्या डैमेज हुआ है या फिर डिफेंडेंट के खिलाफ आप क्या क्लेम सीक कर रहे हो वो अच्छी तरह से नहीं बताया है, तो उन केसेस में प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। सेकंड, जो सूट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रॉपरली स्टैम्प नहीं है या फिर आपने प्रॉपर स्टैम्प पेपर नहीं डाला है। थर्ड, सूट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो आपने सही से नहीं लिखा है। फोर्थ, देखिए, जब भी प्लेंट को सबमिट किया जाता है उसके साथ एक एडिशनल कॉपी भी सबमिट की जाती है। अगर आपने वो सबमिट नहीं की है तो उन सब केस में भी आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। फिफ्थ, अगर आपने सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 9 को फॉलो नहीं किया है। एंड द लास्ट, व्हेन द रिलीफ ऑफ द प्लेंटिफ इज अंडर वैल्यूड, और उसके बाद अगर कोर्ट आपको टाइम दे इसे ठीक करने में और जब भी आप उसे ठीक ना करो तो तब भी प्लेंट आपकी रिजेक्ट हो सकती है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि प्लेंट में क्या क्या होता है। फर्स्ट, कोर्ट नेम। सेकंड, प्लेंटिफ डिटेल्स, नेम एंड एड्रेस। थर्ड, डिफेंडेंट नेम एंड एड्रेस। फोर्थ, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। फिफ्थ, प्लेंटिफ क्या सबमिट कर रहा है, यानी कॉज ऑफ एक्शन क्या अराइज हुआ है वो भी चीजें बताई जाती है। सिक्स्थ, प्रेयर ऑफ द सूट, यानी आप कोर्ट से क्या रिलीफ क्लेम कर रहे हो। एंड द लास्ट, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में आप बताते हो कि जो भी प्लेंट में कंटेंट डाला गया है उसकी आपको पूरी नॉलेज है और जो भी आपने ये कंटेंट डाला है आपने अपने वकील की लीगल एडवाइस से ये डाला है और आप ये जो भी कंटेंट है उसे सही मानते हो। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.